प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। आज का जो अपना टॉपिक क्या है, अपने को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम शॉर्ट में डीयू भी बोलेंगे। अब आपका कहना होगा सर इसका काम क्या है। तो देखो, इसकी हेल्प से अगर आपको स्ट्रक्चर पूछा किसी भी कंपाउंड का तो वो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा कंपाउंड का, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, कितना स्ट्रक्चर बनेगा, तो डीयू की हेल्प से वो बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा देखो, इसका काम क्या है कि आप स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर आपने पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे, या फिर आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं, उसका देखो उसमें भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको थोड़ा ध्यान से हर एक चीज़ सुनना है। तो देखो यार, ध्यान से देखो कि देखो मैंने अभी हेडिंग डाला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो देखो इसको शॉर्ट में मैंने क्या बोला, डीयू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीयू। डी यहाँ से आया, यू यहाँ से आया। अब देखो कि देखो यार, इसको देखो दो और नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। इसको देखो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HDI। HDI इसके देखो दो नाम है, ठीक है, ध्यान से देखो। एक तो मैंने ये वाला नाम बताया, अभी ये वाला नाम बताया। थर्ड इसका नाम है आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। इसको देखो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DBE। तो इसके देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के अगर आपको क्वेश्चन आया है तो देखो इन तीनों में से वो कोई भी नाम दे सकता है। तो थोड़ा हर एक चीज ध्यान से सुनना। अब देखो ध्यान से कि देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका दूसरा नाम क्या है आपका, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। तो देखो इसका मतलब होता है आपका कि कंपाउंड में ये बताएगा कि कितना आपका हाइड्रोजन की कमी है। अब किससे कंपेयर करोगे आप, किसके रेस्पेक्ट में बात करोगे, एल्केन के में। तो देखो एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला लिया C3H8, बोलो क्या नाम है इसका, प्रोपेन। कौन सी फैमिली है आपकी, एल्केन फैमिली। अगर देखो, अगर मैं देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका, गुड, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि यार देखो मैंने आपके दो हाइड्रोजन हटाए, एलिमिनेशन ऑफ दो हाइड्रोजन। नेगेटिव का मतलब क्या है, एलिमिनेशन ऑफ दो हाइड्रोजन। तो देखो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया, तो देखो क्या आया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक क्लियर है, गुड, ठीक है। और देखो और क्या पॉसिबल हो सकता है कि एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के दोनों को आपस में जोड़ दिया है। तो देखो क्या बन सकता है, CH2, ये तो बीच वाला आ गया। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया तो देखो CH2 और ये CH2, एक CH2 यहाँ, क्योंकि देखो यहाँ से आपने हाइड्रोजन हटा के ये बचा, और देखो आपस में ये जोड़ा था आपने तो ये बन गया। तो ध्यान से सुनना, एल्केन से अगर आप दो हाइड्रोजन हटाओगे तो देखो क्या क्या पॉसिबल है तुम्हारा, कि देखो ये आपका एल्किन बन चुका है, एल्किन क्योंकि डबल बॉन्ड है। ये क्या है आपका, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, कभी भी एक चीज ध्यान से सुनना कि देखो दो हाइड्रोजन का मतलब होता है आपका 1DU। दो हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है आपका, 1DU। तो बोलो इसका आपका DU कितना है आपका 1, इसका DU कितना है आपका 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे, अभी और आगे बात करता हूं कि देखो मैं दो और हाइड्रोजन हटाता हूं, किससे, इन दोनों से, देखते हैं हटा के। तो देखो ध्यान से देखते रहना कि देखो कि मैं एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से हटा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो बोलो क्या आया कि देखो स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ कि CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बोलो इधर आपका कितना DU आया, देखो इधर से इसका DU बना गया, इससे आपने दो हाइड्रोजन और निकाल दिए तो ये बना फाइनल। तो इसका DU क्या है आपका 2। और देखो दूसरा क्या पॉसिबल है कि देखो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया, ध्यान से देखते रहना, और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया। तो बोलो क्या बना कि देखो कि ये बना आपका कि और CH2, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसा। तो इसका भी DU क्या आएगा आपका 2। अब देखो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया, कहीं से भी हाइड्रोजन आप हटा सकते हो, कि मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो देखो क्या बना आपका, ये बना। तो देखो ध्यान सुनो, एल्केन से आपने दो हाइड्रोजन हटाए तो ये बना। तो ये जो भी बना है इसका DU कितना है आपका 1, इसका DU 1, इसका DU आपका 1। अब देखो इन दोनों कंपाउंड से मैंने दो हाइड्रोजन हटाए, जो मैंने आपको शो भी किया है, ठीक है। तो बोलो इसका DU कितना आ गया आपका 2, इसका DU कितना आपका 2, इसका DU कितना आ गया 2, गुड, ठीक है। तो देखो एक चीज देखना, हम इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये आपका एल्केन है
और एल्केन का डी यू क्या होता है आपका 0। ठीक है, तो हम एल्केन के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि एल्कीन का कितना डी यू होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर का कितना डी यू होगा, ट्रिपल बॉन्ड का कितना डी यू होगा, डबल बॉन्ड का कितना डी यू होगा। अब देखो, अब आसान भाषा में चीज समझो, कभी भी डबल बॉन्ड आए उसका मतलब डी यू 1, कभी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आए उसका मतलब डी यू 1। अब देखो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हटा दो, 2 पाई आए तो 2 पाई का मतलब क्या है 2 डी यू। ठीक है, मैं लिख देता हूं इधर आपका 2 डी यू। ठीक है, इधर देखो 1 पाई तो बोलो कितने डी यू, 2 डी यू। इधर देखो एक साइक्लिक का 1 पाई का, बोलो कितना डी यू, 2 डी यू। आई होप यहां तक क्लियर है। अब देखो मैंने जीके भी लिखा है कि देखो डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन, जो मैंने आपको इधर बताया था, उसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट टू 1 डी यू। क्या अगर देखो कंपाउंड में, ये वाला कंपाउंड था, इसमें अगर आपके 2 हाइड्रोजन की कमी है, कमी किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो आप, एल्केन के, क्योंकि एल्केन के आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखो डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट टू 1 डी यू। ये यहां तक आई होप क्लियर है। ठीक है, अगर आपके पास में कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन की कमी है तो उस कंपाउंड में आपका डी यू कितना होगा, आपका 1। अब देखो ध्यान से, तो देखो मैंने ये हेडिंग डाला आपको 1 डी यू। तो देखो 1 डी यू, अगर देखो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डी यू 1 आ रहा है, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम आगे बात करेंगे। अगर किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आपका डी यू 1 आ रहा है तो देखो क्या क्या पॉसिबल है। तो देखो पॉसिबल क्या है, प्रेजेंस ऑफ 1 डबल बॉन्ड, हाँ समझ में बात आई, एक डबल बॉन्ड होगा तो एक डी यू होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंस ऑफ 1 रिंग क्लोजर। क्या कहने का मतलब मेरा कि ऐसा भी पॉसिबल है कि उसका कि देखो कि एक डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर एक क्या आ जाए आपका कि साइक्लिक स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया, उसका भी डी यू क्या होता है, आपका 1 होता है। तो एक डी यू है तो डी यू में देखो क्या क्या पॉसिबल है, एक डबल बॉन्ड या फिर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब देखो ध्यान से, दूसरा मैं हेडिंग डाल रहा हूं आपको, अगर 2 डी यू है तो बोलो क्या क्या पॉसिबल है, ध्यान से देखते रहना। अगर 2 डी यू है तो देखो मैं क्या क्या बोल सकता हूं कि ऐसा हो सकता है कि 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, वेरी गुड, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको समझाया कि ट्रिपल बॉन्ड का डी यू क्या आता है, आपका 2। ठीक है, या फिर देखो और क्या हो सकता है कि आपके पास में 2 क्या हो, डबल बॉन्ड, 2 क्या हो आपके पास में डबल बॉन्ड। और थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि और क्या पॉसिबल है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है आपके पास में 2 रिंग स्ट्रक्चर हो, रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो अगर आपके पास में 2 रिंग स्ट्रक्चर है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 2 रिंग क्लोजर। ठीक है, तो देखो एक रिंग की वजह से 1 डी यू, तो 2 की वजह से कितना डी यू, आपका 2। ठीक है, और देखो और क्या पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक आपका रिंग स्ट्रक्चर हो, एक आपका रिंग स्ट्रक्चर हो प्लस एक क्या हो, आपका डबल बॉन्ड। तो ये मैंने आपको बताया। अब ये और देखो और कोई केस पॉसिबल है क्या। ठीक है, थोड़ा सोचें फिर बाद में बताएं। तो देखो 2 डी यू का मतलब क्या है कि 1 ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। ठीक है, या फिर 2 डबल बॉन्ड आ सकते हैं कंपाउंड में। ठीक है, या फिर आपका 2 रिंग स्ट्रक्चर आ सकता है। ठीक है, या फिर एक रिंग स्ट्रक्चर आ सकता है और एक डबल बॉन्ड आ सकता है। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में देखेंगे हम। सुनो यार, अब आपका कहना होगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो यार, तो देखो मैंने कुछ जनरल फॉर्मूला लिख रखे हैं, ठीक है, एटम के रिगार्डिंग, और ये आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का ये क्या आपका फॉर्मूला। जैसे कि देखो पहला वाला, अगर आपके कंपाउंड में ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन कितने हैं x, हाइड्रोजन कितने हैं y। ठीक है, तो देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, x+1 माइनस y/2। ठीक है, अगर देखो अगर आपके पास में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और क्या आपके पास में ऑक्सीजन, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, x+1 माइनस y+0। ठीक है, 0 का मतलब क्या है कि देखो ध्यान से सुनना कि ऑक्सीजन का, ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो ये नेगेटिव साइन है /2। तो ये और ये तो इनके फॉर्मूला क्या हो गया आपके सेम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए। अब देखो अगर आपके पास में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और क्या आपका हेलोजन, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, x+1 माइनस y+s/2। s क्या है, नंबर ऑफ आपके हेलोजन एटम, y क्या है, नंबर ऑफ आपके हाइड्रोजन एटम, x क्या है आपका, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो अगर आपके पास में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और क्या आपके पास में नाइट्रोजन भी है। ठीक है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, x+1 माइनस
बाई माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ सब जगह, तो देखो मैंने हाईलाइट कर दिया इधर। तो डब्ल्यू क्या है आपका, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, x+1 माइनस बाई माइनस डब्ल्यू बाई 2। अब देखो ध्यान से, अगर आपके पास में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हेलोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, मतलब देखो सभी हैं आपके पास में। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास में, x+1 माइनस बाई प्लस सल्फर नंबर ऑफ, ठीक है सल्फर नहीं सॉरी एस, ये आपका एस है। ठीक है, तो देखो ध्यान सुनना, x+1 माइनस बाई प्लस एस माइनस डब्ल्यू बाई 2। तो देखो एस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आपके हेलोजन एटम। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, और ऑक्सीजन का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, सभी को रटना पड़ेगा? नहीं, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उससे आपको करना है। ये तो मैंने बस आपको बता दिया ताकि आपको अच्छा लगे। तो देखो दूसरा तरीका हम बताएंगे जो आपका बहुत आसान है। अब देखो ध्यान से, पहला एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि CH3OH। ठीक है, तो अगर मैं देखो इसका कितने आए आपके CH4 ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना। तो बोलो यार, एक आध दो फॉर्मूला से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो देखो इधर देखो, अगर मैं इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करूं, इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पे, देखो ये वाला और ये, और ऑक्सीजन का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया था। तो माइनस बाई 2। तो बोलो क्या आया, x कितना है आपका 1 प्लस 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है आपका 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है आपका 4 बाई 2। तो बोलो कितना है आपका 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बोलो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना है आपका 0। बहुत आसान चीज़ है। अब देखो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन आपका ध्यान से, कि देखो यार मैं ऐसा कंपाउंड ले रहा हूँ जैसे CH3 CH2 NH2, इसको मैं सभी को एक साथ लिखता हूँ। तो बोलो क्या आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में। तो बोलो कार्बन कितने आए आपके 2, उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास में, देखो 3 2 2। तो बोलो कितना है आपके पास में 7, और एक क्या है आपके पास में नाइट्रोजन। अब देखो अगर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको निकालना है, तो देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपके पास में, जो नाइट्रोजन वाला था। तो बोलो क्या आया, x+1 माइनस बाई माइनस डब्ल्यू बाई 2। तो बोलो x, आपके कार्बन आइटम कितने हैं आपके पास में, 2 कार्बन आइटम आपके पास में 2 हैं। और देखो ध्यान से, आपके पास में हाइड्रोजन आइटम कितने हैं 7, और आपके पास में नाइट्रोजन आइटम कितने हैं 1। तो बोलो कितना आया ये। तो देखो ध्यान से कि देखो ये आया आपका 3 माइनस ये कितना आया 3। तो बोलो ये कितना आ गया आपका 0। तो देखो यार, ये मैंने अभी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जिनका आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है आपका 0। और जो आपने कैसे क्वेश्चन किए हैं, आपने ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसकी हेल्प से किए हैं। ठीक है, और देखो ध्यान से हर एक चीज देखना कि ये वाला टर्म तो सभी में सेम है, ये वाला टर्म सभी में सेम है। ठीक है, अब आपको याद करना है, तो देखो ये वाला टर्म याद करना है, ये वाला टर्म याद करना है, ये वाला टर्म, ठीक है ये वाला टर्म याद करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यार, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं जिसमें आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बात करना है। ठीक है, तो अभी तक आपके पास में एक तरीका मैंने बताया कि आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कि आप कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालोगे। अब देखो ध्यान से, कि देखो ध्यान से देखो आप लोग, तो देखो C4H6, ठीक है, तो सदैव तो देखो N इक्वल टू क्या है आपके पास में, इधर N इक्वल टू है 4, मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ। इसको देखो आप एल्केन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रख दो। एल्केन रेफरेंस पॉइंट क्या था आपका, एल्केन। तो देखो अगर एल्केन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रखा, एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। ठीक है, तो बोलो क्या है C4H, बोलो कितना आया, कि देखो इधर रखा आपने तो ये आ गया आपका 10। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आपको एक और चीज आपको याद है कि जब 2 हाइड्रोजन की कमी होती है तो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है। तो देखो यार ध्यान से देखो कि देखो H10, इधर कितने आपके H10 एल्केन में, ठीक है, इधर कितने आपके 6। तो देखो 10 माइनस 6 इक्वल टू कितना है आपका 4। ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है इसमें और एल्केन में। रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका, एल्केन। अब आपको पता है कि देखो जब 2 हाइड्रोजन की कमी होती है तो आपका एक DU आता है, ये मैंने आपको समझाया। तो अगर 4 हाइड्रोजन की कमी है तो बोलो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका क्या आएगा, आपका 2। तो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आपका 2।
दोबारा से मैं समझा देता हूँ एक और बार कि आपको रेफरेंस पॉइंट क्या है, एल्केन। एल्केन देखो n=4 इसमें रखा, ये आया। हाइड्रोजन कितने आपके 10, इधर कितने 6, तो 10 - 6 = 4। 2 हाइड्रोजन पे 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो 4 हाइड्रोजन पे कितना आपका 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो बोलो आपका इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया आपका 2। तो इस टाइप से आपको अप्रोच करना है। अब देखो ध्यान से कि देखो यार, अगर आपके पास में C3H8 ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अभी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जब मैंने आपके जनरल फॉर्मूला दिए थे उसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। तो यार क्या फॉर्मूला से करोगे क्वेश्चन? नहीं। तो देखो यार, आपको देखो डायरेक्ट इधर ऑक्सीजन एटम हटा देना है। कभी भी अगर आपके पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर ऑक्सीजन एटम आ रहा है, अगर उसका आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट आप ऑक्सीजन एटम हटाओ। तो बोलो अभी क्या बचा आपके पास में, ये C3H8, n क्या है आपका, बोलो कितना है 3। तो ये n=3 में CnH2n+2 में रख रहा हूँ एल्केन में, तो बोलो कितना आया, C3H8 आया। इधर हाइड्रोजन कितने आपके 8, इधर भी हाइड्रोजन कितने आपके 8, तो इक्वल टू कितना आया 0। 0 / 2 इक्वल टू कितना है आपका 0। तो बोलो यार डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इधर कितना आया आपका 0। क्लियर है? ठीक है। तो कभी भी ऑक्सीजन एटम आ रहा है आपको डायरेक्ट हटाना है, बस खत्म। अब देखो ध्यान से, C2H5 हेलोजन, क्या आप इधर फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से करें, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे सारे क्वेश्चन को। अब देखो ध्यान से कि यार C2H5 हेलोजन। अब एक चीज याद रखना कि देखो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मैंने हेलोजन एटम कितना लिया 1, तो जितना हेलोजन एटम आपने लिया है उतने आप हाइड्रोजन एटम ऐड कर दो, ठीक है। तो ये लिख लेना आप अपनी भाषा में। तो देखो क्या है, C2H6 आपके पास में इधर कितने हाइड्रोजन थे 5, आपने एक और हाइड्रोजन ऐड किया क्योंकि हेलोजन एटम को आपने हटाया, एक और हाइड्रोजन एटम ऐड किया, ठीक है। तो बोलो क्या है आपका C2H6। अब इधर देखो n क्या है आपका 2, ठीक है, n=2। अब इसको आप CnH2n+2 में रख दो, तो बोलो क्या है C2H6 आया आपका। तो इधर हाइड्रोजन कितना आपका 6, इधर भी हाइड्रोजन कितना आपका 6, तो = 0 / 2 = 0। तो बोलो यार आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है 0। मैं हर एक चीज आपको बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको सब चीज क्लियर हो। तो देखो इधर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जितने नंबर ऑफ अगर आपके पास में हेलोजन एटम है उतने आप हाइड्रोजन एटम जोड़ दो, उसको आप कंपेयर करो एल्केन से, आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट कर लोगे। जैसे कि देखो इधर, तो देखो आपके पास में एक हेलोजन एटम है, तो बोलो मैं क्या करूं, एक मैंने हाइड्रोजन एटम जोड़ दिया, तो बोलो क्या आया C2H4। अब इधर देखो कि देखो n क्या आ रहा है आपका 2, ठीक है। तो अगर CnH2n+2 में n=2 रखूं तो बोलो क्या है C2H6। इधर हाइड्रोजन बोलो 6, इधर बोलो कितने 4, तो बोलो कितना आया 2 / 2 = 1 du। तो देखो ध्यान से सुनना कि आपको पता है, ये मैंने आपको समझाया, 2 हाइड्रोजन पे 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो 4 पे कितना आपका, बोलो ध्यान से, तो 4 पे कितना आएगा आपका 2, ठीक है। 2 पे कितना आएगा 1, 0 पे आपको पता है 0। अब देखो ध्यान से, ये मैंने लिखा है C3H9n, ठीक है, ये नाइट्रोजन एटम का एग्जांपल करा रहा हूँ। अब इधर भी आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, शॉर्ट ट्रिक से करना है। तो देखो यार जितने भी आपके नाइट्रोजन एटम है उतने आप हाइड्रोजन एटम हटा दो। तो देखो यार ध्यान से सुनना, ये चीज लिखते भी रहना। तो देखो आपके पास में कितने हाइड्रोजन एटम थे इधर 9, अगर आपने एक नाइट्रोजन एटम हटाया है तो आप कितने हाइड्रोजन एटम हटाओगे 1, तो बोलो क्या है C3H8। तो n कितना आया आपके पास में C3, ठीक है। तो इसको यार मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 में रखा, तो बोलो ये क्या है C3, ठीक है, ये आया आपका C3 और H8। तो इसमें देखो अगर थोड़ा देखोगे तो सेम आ रहा है, ठीक है। तो बोलो इधर हाइड्रोजन आपके कितने 8, इधर भी हाइड्रोजन कितने आपके 8, तो बोलो कितना आया 0 / 2 = 0। तो बोलो कितना du आया आपका 0 du। तो देखो यार इधर मैंने आपको हेलोजन का बताया था कि जितना हेलोजन एटम आपका पास में है कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो आप उसको हेलोजन को हटाओ और उतने आप हाइड्रोजन एटम जोड़ दो। अब देखो ध्यान से, हेलोजन एटम हटा के हाइड्रोजन जोड़ना था। अब इधर देखो नाइट्रोजन में कि देखो नाइट्रोजन का केस क्या था कि नाइट्रोजन को हटा दो, जितने आपके नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है उसके बाद में, ठीक है, जितने नंबर ऑफ आपके नाइट्रोजन एटम आपने एलिमिनेट किए हैं उतने आप हाइड्रोजन एटम भी एलिमिनेट कर दो। तो ये मैंने आपको समझाया। अब देखो ध्यान से,
अब मैंने ये क्वेश्चन लिख रखे हैं। अब देखो आपको पता है ऑक्सीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है अपने पास में, तो बोलो क्या है C6H6। अब N कितना है आपका पास में 6, इसको मैंने एल्केन फॉर्मूला में रख दिया CnH2n+2 में, तो बोलो क्या है C6H। ध्यान से बोलो कितना है 14, मैंने लिख दिया 14। ठीक है, इधर बोलो कितने हाइड्रोजन है आपके पास में 14, इधर कितने हैं 6, तो बोलो डिफरेंस कितना आया। ध्यान से बोलो डिफरेंस आया आपका 8, तो 8 आया। 8 डिवाइडेड बाई देखो 8 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो 2 हाइड्रोजन पे कितना आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, तो 8 पे कितना होगा आपका 4, तो बोलो कितना DU आ गया आपके पास में 4। ध्यान से समझ में आया, गुड। ठीक है, अब देखो ध्यान से आपके पास में हेलोजन एटम है। ठीक है, हेलोजन एटम को मैंने बताया था कि हेलोजन एटम हटाओ और जितने आपने हेलोजन एटम हटाए उतने आप हाइड्रोजन एटम जोड़ दो, तो बोलो क्या है C6H6। तो ये तो मैंने अभी जस्ट अभी कराया। ठीक है, तो ये इसका आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया 4। ठीक है, और देखो C6H6 का देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका बेंजीन है, ये बेंजीन है। देखो आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो 1 2 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको समझ में आया, और फोर्थ वाला कौन सा आपका रिंग का। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल मैं कराऊंगा। अब देखो C6 और आपके पास में ये हेलोजन एटम कितने हैं आपके 6, तो हेलोजन एटम आपने 6 हटाए और आपने क्या जोड़े हाइड्रोजन एटम कितने 6, तो ये तो यार फिर सेम हो गया। तो बोलो आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया 4 DU। इधर देखो स्ट्रक्चर में कैसे DU फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड का मतलब क्या है 1 DU 1 DU 1 DU और एक पूरा किसका रिंग का। ठीक है, तो बोलो कितना DU आ गया आपका 4 DU, और ये इसका नाम क्या है आपका बेंजीन। तो बेंजीन का कभी भी अगर आपको DU पूछे तो कितना बताओगे आप 4। ठीक है, तो देखो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि देखो ऑक्सीजन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। हेलोजन का क्या है कि हेलोजन हटाओगे उतने ही आप हाइड्रोजन एटम जोड़ दोगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया। नाइट्रोजन का क्या मतलब है उसका कि नाइट्रोजन एटम हटाओगे और जितने नाइट्रोजन एटम आपने हटाए हैं उतने आप हाइड्रोजन एटम भी हटाओगे। ठीक, इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन कराए और जो भी मैंने छोटी छोटी चीजें बताई आप लिख लेना। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि आपको स्ट्रक्चर गिवन है उसका DU आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो जानना जरूरी है कि देखो एक डबल बॉन्ड होगा तो आपका DU कितना होगा आपका 1। अगर आपके पास में एक रिंग स्ट्रक्चर है तो DU क्या होगा आपके पास में 1। ठीक है, अगर आपके पास में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो DU कितना होगा आपका 2। तो उन्हीं सभी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इधर आपका एक क्या आ रहा है आपका डबल बॉन्ड पूरी स्ट्रक्चर में, तो बोलो DU कितना है आपका 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखो इधर आपका 1 DU 2 DU। ठीक है, तो बोलो टोटल DU कितना आ गया आपका 2 DU। ठीक है, इसका एक इसका पर्टिकुलर एक, तो टोटल कितना आ गया आपका 2। तो किसी भी स्ट्रक्चर में हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम स्ट्रक्चर देख के कि कितना उसका DU होगा। अब देखो आगे देखते हैं हम, तो बोलो रिंग एक रिंग स्ट्रक्चर का तो कितना DU आपका 1, रिंग का 1, रिंग का आप इधर OH लगा लो। ठीक है, फिर भी देखो एक रिंग आ रही है, डबल बॉन्ड तो नहीं आ रहा, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड आ रहा, तो बोलो कितना DU आया आपका 1 DU आया। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इधर बोलो एक रिंग है तो बोलो DU कितना है आपका 1। बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक है, इधर बोलो एक रिंग का और एक डबल बॉन्ड का, तो बोलो कितना DU आया आपका। ठीक है, आपका 2 DU। अब इधर बोलो इधर DU कितना आएगा, एक रिंग का एक इसका, तो बोलो कितना DU आया आपका 3 DU। ध्यान से सुनना हर एक चीज यार, पर्टिकुलर देखो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया। एक रिंग का एक डबल बॉन्ड का, एक रिंग का एक डबल बॉन्ड का, एक डबल बॉन्ड का, तो बोलो टोटल कितने आए आपके 3। इधर बोलो एक रिंग का ओनली एक रिंग का, तो बोलो क्या है आपका 1 DU। इधर बोलो एक डबल बॉन्ड का, तो बोलो 1 DU आया। एक डबल बॉन्ड का और तो कुछ है नहीं, तो बोलो कितना DU आया आपका 1। इधर बोलो एक आपके डबल बॉन्ड का एक आपके डबल बॉन्ड का। ठीक है, तो आपका DU कितना आया 1 + 1 = 2 DU आया आपका। ठीक है, ऐसा नहीं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा वहीं आपका DU 1 होगा, इधर भी आपका DU क्या होगा 1। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में आपका क्या है डबल बॉन्ड। अब देखो इधर मैंने कंपाउंड लिख रखे हैं, एक रिंग का और एक किसका आपका डबल बॉन्ड का, तो बोलो कितना है आपका 2 DU। इधर बोलो एक रिंग का एक डबल बॉन्ड का एक डबल बॉन्ड का, तो आपका 3 आया। इधर बोलो एक रिंग का एक डबल का एक डबल का एक डबल का, तो बोलो कितना है टोटल 4 DU। इधर बोलो कितना है
एक रिंग का एक डबल का, तो बोलो कितना आया 2 DU। इधर बोलो 2, देखो ध्यान से सुनना, ये क्या आपका ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का DU कितना होता है आपका 1, ट्रिपल बॉन्ड का DU क्या होता है आपका 2, तो ये आपका DU आया आपका 2 DU। इधर बोलो एक इसका, तो बोलो टोटल कितना आया आपका 2। इधर बोलो 2 इसका एक इसका, तो बोलो टोटल कितना आया आपका 3। इधर बोलो ध्यान से देखना कि देखो ऐसे कंपाउंड को कैसे करते हैं कि देखो एक DU इसका एक DU इसका, ऐसा मत कर देना कि एक DU इसका एक DU इसका एक पूरे का, नहीं, देखो ये आधा डिवाइडेड है, एक DU इसका एक DU इसका, तो बोलो कितना DU आया आपका 2 DU। ठीक, इधर बोलो कितना DU आया एक इसका, तो बोलो कितना आया 2। इधर बोलो कितना है एक इसका एक डबल बॉन्ड का, तो बोलो कितना है आपका 3। इधर बोलो एक रिंग स्ट्रक्चर का एक रिंग स्ट्रक्चर का एक डबल बॉन्ड का एक डबल बॉन्ड का एक डबल बॉन्ड का एक डबल बॉन्ड का, तो बोलो कितना है, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, कितना DU है आपका 6 DU। तो देखो एक और बार मैं बता देता हूँ, इसका DU कितना है आपका 1 क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक इसका 2, एक रिंग का एक रिंग का, ठीक है, एक रिंग का एक डबल बॉन्ड का एक रिंग का एक डबल बॉन्ड का एक डबल बॉन्ड का एक रिंग का एक डबल बॉन्ड का एक डबल बॉन्ड का एक डबल बॉन्ड का एक डबल बॉन्ड का। इधर बोलो एक आपके रिंग का एक डबल बॉन्ड का एक रिंग का एक डबल बॉन्ड 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 का और एक रिंग का, ठीक है। और देखो एक आपका रिंग का एक डबल बॉन्ड का, इधर बोलो कितने आपके 2, आपको पता है। इधर बोलो एक डबल बॉन्ड का और एक डबल बॉन्ड का, एक ट्रिपल बॉन्ड का 2 और डबल बॉन्ड का 1, ठीक है। इसका 1, इसको मैंने एग्जाम्पल इंपोर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। इसका 1 कितना है आपका 2, एक इसका, ठीक, एक रिंग का एक डबल बॉन्ड का। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं आपके लिए C4H6, ठीक है। तो पहले आप इसका DU फाइंड आउट करो। तो देखो DU फाइंड आउट करने के लिए N इक्वल टू क्या है आपका 4, तो इसको आप एल्केन के फॉर्मूला में रख दो CnH2n+2। तो N इक्वल टू 4 रखा तो क्या है आपके पास में, N इक्वल टू 4 रखने पे इधर क्या है आपका 10। तो देखो यार पहले मैं डिग्री फाइंड आउट कर रहा हूँ कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना है, ठीक है। तो 10 - 6 = 4। तो आपको मैंने समझाया ये कि देखो 2 हाइड्रोजन पे कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है आपका 1, तो 4 पे कितना आएगा आपका 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वल टू कितना है आपका 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो ये इसका मैंने देखो क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, लेकिन अभी इसमें नया क्या है कि देखो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल है उसके बारे में बात करना है। तो देखो यार ध्यान से कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो पहले मैं एलिफेटिक बना रहा हूँ, तो देखो 4 कार्बन बना दिए। तो देखो पहले मैं आपका ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, तो बोलो ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया, इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है आपका 2। और क्या पॉसिबल है, ठीक है। और आपको देखो ये स्ट्रक्चर सेम होगी इसके, ये कैसे कंपेयर करना है, मैंने ये नहीं बोला कि सेम होगी या नहीं होगी, उसके बारे में आपको कैसे कंपेयर करना है आईयूपैक नेम से। जैसे कि 1 2 3 4, तो इधर ब्यूटाइन फर्स्ट आया, इधर ब्यूटाइन 2 आया, तो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। और कोई पॉसिबल है क्या ट्रिपल बॉन्ड में, देखो ध्यान से नहीं है। अब देखो डबल बॉन्ड में देखो, ये मैंने आपका डबल बॉन्ड इधर लगाया और एक डबल बॉन्ड आपका इधर लगाया। देखो सभी स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ सभी का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ रहा है आपका 2, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2। और देखो और क्या पॉसिबल है आपका कि देखो एक तो मैंने इधर डबल बॉन्ड लगाया एक इधर लगाया, देखो इसकी पोजीशन क्या आएगी 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या आएगा ब्यूटा 1,2 डाइईन, इसका क्या आएगा ब्यूटा 1,3 डाइईन। और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, बना के देखो, ठीक है। तो देखो एलिफेटिक में यही पॉसिबल होंगे। अब देखो साइक्लिक की बात करता हूँ, तो देखो साइक्लिक में आप 4 मेंबर से स्टार्ट करो, क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके 4। तो देखो मैं एक ये बना रहा हूँ, तो एक तो साइक्लिक का एक डबल बॉन्ड का कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया आपका 2, ठीक है। और देखो ध्यान से सुनना, और कोई पॉसिबल है क्या 4 मेंबर में, ध्यान से देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, ये एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका एक इसका, और कोई पॉसिबल है क्या, नहीं, ठीक है। अब देखो 3 मेंबर की रिंग बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो इसका आ गया और एक किसका आ सकता है आपका डबल बॉन्ड का, ठीक है। तो ये मैंने लिखा। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर मैं कैसे करूँगा 1 2 3, तो 3 मिथाइल आ रहा है। और देखो और स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल है इसकी कि देखो
कि देखो मैंने ऐसा डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाया और मैंने मिथाइल इधर लगा दिया, इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा 1 2 3, तो 1 मिथाइल, ठीक है, आगे आपको पता है। तो ध्यान से सुनो, 3 मेंबर में मैंने ये बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद में ये बनाया, और देखो और कोई पॉसिबल है क्या, कि देखो ये मैंने आपका ये बनाया, ठीक है, एक तो ये बनाया, और देखो ये समझ में आया, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका, एक इसका, तो बोलो टोटल स्ट्रक्चर आपके कितनी बनी, कि देखो 4 और एक 5, तो ये आपके 9 स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है, 9 स्ट्रक्चर बनी। और ये एक बार क्वेश्चन आपका जेई में आ चुका है, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना आसान था, बस आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के बाद में आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर देख लेनी थी, ठीक है। बहुत सारे लोग देखो गलती क्या करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने आपको समझाया। तो देखो कि कोई सा भी स्ट्रक्चर देख लो, सभी का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है आपका 2, तो यार ये आपको बना बना के देखना है, और भी इन डिटेल में बात हम आइसोमेरिज्म चैप्टर में करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अगर आपके पास में बहुत 3D कंपाउंड है, ठीक है, 3D कंपाउंड, जैसे कि ये मैंने कंपाउंड ले रखा है, ये मैंने कंपाउंड ले रखा है, तो इसका डी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, ऐसे के डी फाइंड आउट करने के लिए कि देखो नंबर ऑफ फेसेस काउंट करो कि इसके फेसेस कितने हैं। कि देखो आपको पता है ये क्या आपका क्यूब, ठीक है, तो एक ये, एक उधर से 2 हो गए, एक टॉप से, एक बॉटम से, एक लेफ्ट से, एक राइट से, तो बोलो कितने आए फेस इसके 6। तो देखो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आता है, ध्यान से सुनना, इसको मैं n मान रहा हूँ, नंबर ऑफ फेसेस को मैं n मान रहा हूँ, तो नंबर ऑफ फेसेस -1, तो बोलो कितना है 6 - 1 = 5। तो कभी भी अगर आपके पास में ऐसा 3D स्ट्रक्चर है तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको कैसे फाइंड आउट करना है, पहले आप उसके फेस काउंट करो, ठीक है, उसको आप n मान लो, n में से आप 1 घटा दो, वो आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा उस कंपाउंड का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मैंने आपको समझाया। अब देखो ये इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, इसके फेस पहले काउंट करो, तो एक ये वाला फेस, एक पीछे वाला फेस, कितने फेस हो गए आपके 2, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, बोलो कितने हो गए 4, एक नीचे वाला फेस, तो बोलो कितने फेस आए इस स्ट्रक्चर के, कि देखो नंबर ऑफ फेसेस आए आपके पास में 5, ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ n। तो अगर मैं डी की बारे में बात करूँ तो n - 1 = कितना है 5 - 1 = 4। तो यार इस कंपाउंड का डी कितना है आपका 4, इस कंपाउंड का डी क्या है आपका 5। तो दोबारा से एक और बात सुन लेना, कभी भी अगर ऐसे कंपाउंड का डी फाइंड आउट करना है तो पहले उसका फेस काउंट करो, फेस काउंट करने के बाद में जो उसका फॉर्मूला है डी फाइंड आउट करने का, वो है आपका n - 1, n = क्या आपका नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है, जैसे कि इसका 6 आया तो 6 - 1 = कितना है आपका 5। तो इधर आपका डी कितना आया 5, इधर देखो फेसेस कितने आए आपके 5, जो मैंने आपको समझाया था, एक इधर से फ्रंट से, एक बैक से, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो बोलो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ फेस कितना है आपके 5, ठीक है, जिसको मैंने n बोला, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है आपका n - 1, तो 5 - 1 = 4। आई होप ये क्लियर है अच्छे से आपको। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का लेक्चर खत्म होता है। तो देखो यार इसमें मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई, आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हुई। जिसमें भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है। मैं आई होप मैंने अपना 100% देके आपको अच्छे से समझाया। देखो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आइसोमेरिज्म चैप्टर में, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इधर ये पढ़ाया है। बाकी तो देखो इससे कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनती है, कैसे उसका आप डी निकालते हो, ठीक है, ये मैंने आपको सभी बताया कि कौन कौन से एटम आएंगे तो आपका क्या फॉर्मूला आएगा, आपको शॉर्ट ट्रिक क्या अप्लाई करनी है, तो ये सब मैंने बताया। 3D में स्ट्रक्चर होगी तो आपको नंबर ऑफ फेसेस काउंट कर लेना, उसके बाद में उसको n बोलेंगे, तो जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा वो क्या होगा आपका n - 1, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। आई होप आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हुई है, ठीक है। तो यार नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़ो, धन्यवाद।